तो मैंने आपको अभी नाम जप के बारे में वर्णन किया कि शास्त्र में कहाँ कहाँ नाम के बारे में बतलाए हैं, और भी है। और चैतन्य महाप्रभु खास करके कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। तो नाम जप करना और माला से करना, शंखापूर्वक करना, ध्यानपूर्वक जपना, और लाउडली चैंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बतला रहा है कि तिलक के बारे में। ये जो तिलक दिख रहा है ना, तो तिलक लगाने का साइंटिफिक बहुत इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड आई से उसमें हमेशा जो आघात पड़ते हैं, मतलब चोट पड़ते हैं, उसमें जब पोस्ट करते हैं कोई पुशिंग, तो उसमें हमारी जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सोचने समझने का शक्ति आ जाते हैं। और आध्यात्मिक इसका जो गुणावली है वो तो बहुत ज़्यादा है। उसको इतना आपको क्या बतलाएंगे, इतना समझिए कि पद्म पुराण आदि जो ग्रंथों में श्री व्यास जी भगवान ने इस तिलक के बहुत महिमा वर्णन किया। एक तिलक मतलब एक हरि मंदिर बोला जाता है, इसमें भगवान श्री हरि निवास करते हैं। तिलक एक पवित्रता है। जब आप स्नान आदि करके तिलक धारण करेंगे तो आपके शरीर में जब मंत्र करके जब आप हरि को इसको स्थापन करेंगे, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय, तो भगवान के अवतार भगवान आपके शरीर में निवास करने लगते हैं मंत्र के द्वारा। इससे आपका शुद्धिकरण होते हैं, आपके इंद्रिय में संयम सदाचार और ज़्यादा बढ़ते हैं। और इस प्रकार आपका जो हरि मंदिर, इसको हरि मंदिर बोलते हैं। हरि मंदिर का मतलब है जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तो देखिए, एक भगवान का मंदिर बनाना बहुत कठिन काम है, और उस मंदिर बना के मंदिर में ठाकुर जी का सेवा पूजा प्रतिष्ठा करना, सेवा पूजा यह करना और ज़्यादा कठिन है। आगे चल के कोई अपराध ना हो जाए उसका ध्यान रखा जाता है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर कोई ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान नाम का तिलक करने से मात्र भगवान मंदिर और बनाने का जो फल है, और मूर्ति प्रतिष्ठा करके विग्रह अर्चन पूजा के जो प्रतिष्ठा करते हैं, विग्रह पूजा अर्चन जो शुरू करते हैं, उसका जो फल है सिर्फ एक तिलक करने में वही फल मिलते हैं। शास्त्र में इसका वर्णन है। इसीलिए हमें भगवान के हरि मंदिर बनाना चाहिए, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं, पुण्य मिलते हैं। 12 अंग में 12 तिलक लगाए जाते हैं। एक एक तिलक एक एक मंदिर के बराबर है। एक एक मंदिर हम लोग वैष्णव लोग जो है वो 3 बार स्नान करते हैं, 2-3 बार स्नान करते कम से कम, तो उनको बार 12 जगह पे तिलक लगाना पड़ता है। इतना बार ही उनको कृपा मिलता है, इतना बार वो मंदिर बनाने का फल मिलता है। तो बहुत फल है। एक बार एक घटना ऐसा भी है, एक व्यक्ति पापी था, वो मर गया और ऊपर से बगुला जा रहा है, एक बगुला उसके माथे पे बीट कर दिया, और यमराज उसको लेने आ रहे थे। उसके माथे पे वो बगुला का बीट देख करके यमदूत कहने लगा, अरे इसके माथे पे जो है तिलक है, भगवान विष्णु की तिलक है, उसके माथे पे मत, उसके सामने भी तक मत जाओ। क्योंकि यमराज ने सिखा के रखा अपने भक्तों को, अपने चेलाओं को, कि जिसके ललाट में, जिसके माथे पे हरिचंदन होता है, भगवान के हरिचंदन मतलब भगवान के विष्णु मंदिर होते हैं, तो वहाँ वो तिलकधारी व्यक्ति के पास आप कभी मत जाओ, आप उसको टच भी मत करो, नहीं तो आप जल के राख हो जाओगे। वो लोग डर के मारे भाग गया था। सिर्फ इतना सा कि एक बगुला ने उसको बीट कर दिए, उसके इतना फल है। अगर श्रद्धापूर्वक आप जप कर तिलक लगाएंगे तो कितना फल होगा। अगर कोई बोलते हैं कि अरे बहुत जगह पे जाते हैं जहाँ पे तिलक लोगों को पसंद नहीं है, नहीं हो, तो आप मंत्र करके आप जो है जल से भी तिलक कर सकते हैं। जल तिलक उसको बोलते हैं, उसका भी परिणाम एक ही मिलता है, इसका भी फल एक ही है। शुरुआत में आप जल तिलक कर सकते हैं, थोड़ा हल्का करके कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको धीरे धीरे आपका आदत पड़ते रहेगा, भक्त संग ज़्यादा करते रहेंगे, तो आप ऐसा तिलक करिए। तो जल तिलक भी कैसा, ऐसा बहुत ऐसा जगह है जिसमें आप तिलक करके आपका पार्टी में जाना, तो शुरुआत का बात है, तो आप जल तिलक करके भी जा सकते हैं। उसको भी आपका रिजल्ट वही मिलेगा। एक होता है ऊर्ध्वपुंड, एक होता है त्रिपुंड, एक होता है ऐसा गुलबिंदी टीका। तरह तरह का लोग तरह तरह का टीका लगाते हैं। मेरे माथे पे जो आप तिलक देख रहा है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड विष्णु मंदिर, हरि मंदिर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निवास करते हैं। तो ऊर्ध्वपुंड मतलब ऊर्ध्व गति होना।
आपको गोलक वृंदावन भगवान के धाम सबसे ऊंचे में है, इसलिए हमको ऊंचे में जाने का। और ये ऊर्ध्वपुंड विष्णु मंदिर है। और त्रिपुंड जो है ऐसा लगाते हैं, त्रिपुंड ये शिव का भक्त लोग लगाते हैं, शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग जो है विष्णु को भगवान श्री कृष्ण के आराधक हैं। और कुछ माता का पूजा करने वाले रक्त चंदन लगाते हैं, भस्म लगाने वाले रजोगुनी तमोगुनी माना जाता है रक्त चंदन लगाने वाले, लेकिन ये सात्विक गुण है। गोपी चंदन के द्वारा तिलक किया जाता है, हरिचंदन के द्वारा तिलक किए जाते हैं। तुलसी के मूल से मिट्टी लेके भी आप कर सकते हैं, गंगा जमुना की मिट्टी से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध चीज़ों से तिलक कर सकते हैं आप। गोपी चंदन मतलब गोपियों के देहांत शरीर जब मिट्टी के रूप में बदल गया, वो द्वारिका की एक साइड में एक कुंड मिलते हैं, वो कुंड में बहुत सारे गोपी चंदन प्राप्त होती है। बहुत बड़ा सा तालाब कुंड है, वहाँ पे गोपी चंदन सारा दुनिया वहाँ जाते हैं। ये बहुत पवित्र मृत्तिका है। और हरिचंदन मतलब तुलसी की लकड़ी को घिस के भी आप उससे कर्पूर मिला करके केसर आप भगवान श्री हरि को भी लगा सकते, खुद भी कर सकते, उसको बोलते हैं हरिचंदन। उसका भी महिमा पद्म पुराण में बहुत भी व्याख्या रूप में है। और अगर आपके पास सुलभ नहीं, आप किसी जगह पे ऐसा फंस गया जहाँ पे आपके पास तिलक नहीं, तो आप तुलसी के मूल से भी मिट्टी ले करके उससे कर सकते हो, या गंगा यमुना पवित्र नदी से आप अच्छा से मिट्टी उठा करके उसको सुखा करके उसको तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार आप तिलक धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा भी अवेलेबल नहीं है या किसी कारण से आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप मंत्र पुत करके जल को शुद्ध करके मंत्र करके उस तिलक उस मंत्र को उसी ऐसा करके जिस जगह पे आप तिलक लगा रहे हैं उसी जगह का मंत्र करके, जैसे कि ललाट केशवाय नमः, ललाट में केशव भगवान को स्थापन करिए, उदर में आप नारायण को स्थापन करिए, वक्षस्थल में माधव को स्थापन करिए, कंठ गोविंद को स्थापन करिए। ऐसा करके भी आप तिलक कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बराबर है। इस तिलक के महिमा बहुत ज़्यादा है। तिलक करिए, इससे आपका जो है बुद्धि भी विकसित होगी और आपका आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलेगी और आपके मन शांत रहेगा। आप भगवान के चरणों में और गहराई से ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, अभी मैं तिलक के बारे में वर्णन किया है। शास्त्र में पद्म पुराण आदि में तिलक के बहुत विशद व्याख्या है, बहुत विवरण है, सुंदर व्याख्या है। तो आपको बहुत आसान तरीक़ा से मैं समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ, इतना आसान तरीक़ा से कि आप समझ जाएं। और मैं अभी बतला रहा हूँ आपको कि हम कंठी की उदाहरण करते हैं, कंठी धारण करने का फल क्या है। जैसा तिलक धारण करना है ऐसा कंठी भी धारण करना है। तिलक में जैसा महत्व है, कंठी में भी इसी प्रकार महत्व है। कंठी बनाए जाते हैं, जैसा कि कोई तुलसी वृक्ष सूख जाते हैं, उसको इकट्ठा करे, संग्रह करे, उससे बनाते हैं। तो बाज़ार में मिलते हैं, जैसे कि वृंदावन में, मायापुर में, राधा कुंड में बहुत सारे तुलसी की माला भक्त लोग सेल करते बेचते हैं। तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं तुलसी कंठी माला। कंठी के अर्थ है कंठ, जहाँ से आपका स्वर निकालते हैं, कंठ। वो माला कंठ तक होना चाहिए। गले के माला अलग होता है, कंठ के माला अलग होता है। देखिए, हम भगवान की भूख है और भगवान है भुक्ता। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, भुक्तराम जगत पशाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सब चीज़ों की भुक्ता हूँ। तो मेरा भी भुक्ता प्रभु ही है, मैं भुक्ता नहीं हूँ। अगर मैं प्रभु का भोग्य हूँ और प्रभु भुक्ता है, तो मेरे ऊपर तुलसी पड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना तुलसी से भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए मैं आपने को स्वयं को भगवान के चरणों में डालने के लिए तुलसी गले में डाल दिया है। इससे प्रमाणित हो गया कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं आपके चरणों में बिक गया हूँ। इसलिए मैं आपका बन के मैं तुलसी लगा लिया कि ये ठप्पा है कि हे प्रभु, कहीं मैं खो जाऊँ, कोई मैं अनजान हो जाऊँ, ना समझ हो जाऊँ, तो आप पहचान लीजिए कि ये मेरा एक भटका हुआ भक्त है, भूले हुए भक्त है, उसको मुझे रक्षा करना। तो ये माला पकड़ के आप मुझे रक्षा कर दीजिए। समझ रहे? तो ये तिलक, ये कंठी का मतलब है। तो कंठी जो है और बहुत विशद अगर व्याख्या किया जाए, समझा जाए, तो आप इसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि तुलसी अति पवित्र चीज़ है, बिना तुलसी से भगवान कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं।
तो तुलसी जल अति पवित्र होता है। आप प्रतिदिन गंगा या यमुना या और जो पवित्र नदियाँ में नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। आपके पास आप सिटी में रहते, न्यूयॉर्क शहर में रहते या कोई ऐसा मुंबई जैसा शहर में रहते हैं तो बहुत दूर पड़ते हैं आपसे, तो आप डेली नहीं, तो आपके कंठी में अगर तुलसी रहे और आप मॉर्निंग में स्नान करें सुबह सुबह, तो जो आपके शरीर में, आपके जो कंठ में पानी जल जो टच होके छू करके आपके पूरा अंग को नीचे तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा वो वहाँ तक आपके शरीर को पवित्र करेगा। यही शास्त्र का वर्णन है। इसीलिए कंठी धारण करने का मतलब ये भी है कि सर्व तीर्थों में आप प्रतिदिन स्नान कर रहा है। ये सब क्या है? पवित्र जल में स्नान करना, तुलसी जल में स्नान करना, ये सब क्या है? ये सब पवित्रकरण है, बाहरी पवित्रकरण। साबुन लगाने से बाहरी पवित्रकरण नहीं होता है, ये तो एक प्रकार का ग्रस होता है, ठीक है चलो। उसके बाद जो एक सूक्ष्म तरह का बाहरी पवित्रकरण है वो तुलसी के स्पर्श से होता है, ये तिलक धारण करने से होता है। और इंटरनल जो पवित्रकरण है, जो प्यूरिफिकेशन है, पवित्री, वो भगवान नाम जपने से होता है। तो तीन चीज़ हो गया, नाम के द्वारा आप अंदर का पवित्रकरण करोगे, अंदर शुद्ध करोगे, और स्नान तुलसी कंठ लगा करके स्नान करने से, उसके बाद जब आप तिलक धारण करोगे तो आप पूर्ण रूप से, पूर्णतया बाहर और अंदर आप उजाला, अर्थात अंदर बाहर से आप दोनों जगह से पवित्रकरण है। ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये जो विधि है शास्त्र में, सब क्यों? इसीलिए ये समस्त विधि के एक ही लक्ष्य है, हम हमेशा कृष्ण को स्मरण करें, हमेशा कृष्ण को स्मरण रख सके। और समस्त निषेध जो है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इसका एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि हमेशा हम कभी कृष्ण को भूले ना। इसलिए कंठी धारण करना संस्कृत में बहुत सारे हैं श्लोक है, मैं तो ऐसा ही मैं आपको बोल रहा हूँ साधारण तरीका से, ज़रूरत नहीं सांस्कृतिक श्लोक बोलने से। ये है पद्म पुराण में भी इसका बहुत व्याख्या है, और श्री सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में इस सब का विशद वर्णन किया। तुलसी का, कंठी का, तिलक का, नाम जप का, ये सब कुछ अच्छे से वर्णन है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि बिना कोई प्रूफ से हम बोल रहा है, ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, बहुत सारे पुराणों में है, और चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। इसीलिए आप लोग जो है इस प्रकार अपने साधना को घर पे ही शुरू कर सकते हैं। आप अपना इंडस्ट्रीज में रह के भी शुरू कर सकते हैं, आप कोई मेल में काम कर रहे हैं, आप कोई मार्केट में काम कर रहे हैं, जहाँ तहाँ है, साधारण तरीक़ा से आप इजीली ये सब कर सकते हैं। अगर आपके मन में भगवान के लिए थोड़ा भी मात्रा में श्रद्धा है तो आप ज़रूर पालन करिए, यही हमारा एकमात्र कामना। इसी कामना को लेते हुए, इसी के कारण मैंने सीधा जो है ये आपको प्रवचन दे रहा हूँ कि ताकि आप आसान तरीक़ा से ये सब सीख सके, समझ सके। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो और ग्रंथ पढ़ो, साधु संग करो, साधु संग करने से सब कुछ आपको मिलेगा। हरे कृष्णा।